आगे का एजेंडा आपका क्या होगा कि आप समाज के बीच में हिंदुस्तान के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हो, क्या करेंगे देश में? देखिए, PFI बैन जब तक नहीं होगी, जब तक हम लोग जो है सड़क पर उतरे रहेंगे। इसी खानकाह शरीफ से 26 जनवरी 2022 को हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया था। बाकायदा एक हम लोगों ने सर्कुलर जारी किया था और पोस्टर जारी करके लोगों में वितरित किया था कि PFI के बैन होने तक हमारा ये अभियान जारी रहेगा पूरे देश में। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने अभी बताया आपको कि पूरे देश की तमाम खानकाहों में और जगह जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह जा कर के हम लोग इसी तरह के सम्मेलन करेंगे। आज हम लोग 2 दिन इस खानकाह शरीफ में रुके हुए हैं। आज और कल हम लोग यहाँ के स्थानीय जितने भी खानकाहें हैं, यहाँ से लेकर के सिकंदरा, अकबरपुर और मुगीसापुर और डेरापुर, जहाँ भी खानकाहें वगैरह हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं, वहाँ के लोगों से संपर्क करके उनको हम अपनी बात कहेंगे। हमारा आज और कल 2 दिन का यहाँ का हमारा प्रोग्राम है। PFI के बारे में जो जानकारी सूफी खानका के पास है, एसोसिएशन के पास, वैसी जानकारी क्या सुरक्षा एजेंसियों को नहीं है? जी, हमने जितनी हमसे हो सकी हमने उतनी जानकारियाँ सरकार और एजेंसी को दी है। जो है वो जितनी हमारे पास थी और जितने हम अवेलेबल कर सके उतनी तो हमने पहुंचा दी है। और होगी क्यों नहीं होगी, जब एजेंसी, हम तो आम आदमी हैं। PFI को बैन लगने के बाद या PFI को बैन नहीं लगता तो आगे के आपने क्या प्रस्ताव बनाया? कल जैसा कि हमको बताया, सेंट्रल में आपने बयान दिया था कि हम लोग यहाँ पे कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। तो उस बैठक में क्या तय हुआ कि PFI अगर बैंड नहीं होती तो उसके आगे की क्या भूमिका निभाई जाएगी? नहीं, ये कार्यकारिणी बैठक के बाद ही ये काम, ये हमने जो आज जो कर रहे हैं, यहाँ से जो बिस्मिल्लाह की हमने, अब ये हर खानकाहों में, जिस तरह हम आज इस खानकाह में बैठे हैं और इस खानकाह में हम 2 दिन तक यही आजू बाजू के जितनी खानकाह हैं वहाँ समर्थन जुटाएंगे। इसी तरह समर्थन यूपी के बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दीगर जहाँ भी हमारे लोग हैं, जहाँ सूफी खानकाह एसोसिएशन मौजूद है और जहाँ नहीं भी है वहाँ तक हम जाएंगे और सारी खानकाहों का समर्थन जुटाएंगे। और समर्थन किसका होगा, ये खानकाहें किसकी है आप बताइए? सब मुस्लिम्स कमेटीज़ की है। जब वो सारे मुसलमान ही आवाज़ उठाएंगे कि इसे बैन कर दो, तो फिर वो कोई सवाल ही नहीं बचता कि मुस्लिम है। फिर वो सोच रहा सरकार किसको सोचेगी बैन करने के लिए? जिन बच्चों को PFI ने बरगला के आतंक के रास्ते में ढकेल दिया है, क्या ऐसे बच्चों को वापस लाने के लिए गुजारिश करेंगे आप? जी, हमारा अगला कदम जो है, जिस तरीके से इन्होंने एक बड़ा हिकमत के साथ एक कदम उठाया है कि आप देखेंगे कि इनका हर साल इनका स्थापना दिवस है, ये अपने जगह पे बनाते थे। इस बार इन्होंने राजस्थान में बनाया और राजस्थान भी कोटा लिया गया। कोटा लेने की वजह क्या? आप जानते होंगे कि कोटा एजुकेशन का हब है। कोटा राजस्थान में एजुकेशन का हब है। करीब 2 लाख स्टूडेंट्स वहाँ आज एजुकेशन के तहत पढ़ रहे हैं। उसने अपना एजेंडा घोषित कर दिया है कि अब ये यूथ को जो है गुमराह करेगी। और इस हिसाब के मसले में जिस तरह इन्हें यूथ को जो है सड़क पर लाई है, इसी तरह इसने कोटा को चुना। ये देखने की बात है, एजेंसीज को भी ये बात पता होनी चाहिए कि कोटा को क्यों चुना गया। राजस्थान में सिर्फ कोटा क्यों? कोटा के पीछे वजह क्या? आज वहाँ कई इंस्टीट्यूट, कई कॉलेजेस और कई यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है। हमें ऐसा लगता है कि अब ये जो इनका टारगेट है वो हिंदुस्तान का यूथ है। ये यूथ में अपना नाम डालना चाहती है और यूथ में अपनी विचारधाराओं को पहुंचाना चाहती है और यूथ को बर्बाद करेगी, यूथ में कट्टरता पैदा करेगी। जो इनका मिशन रहा है, ये अनकरीब ये उसको अंजाम देंगे। अब हम सरकार से, खानकाहों से, हर खानकाह से, और सवाल पूछा गया कि क्या आप मठ अधिकारियों से मिलेंगे, मंदिरों में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हम दी है जो है वो जितनी हमारे पास थी और जितने हम अवेलेबल कर सके उतनी तो हमने पहुँचा दी है। और होगी क्यों नहीं होगी, जब एजेंसी, हम तो आम आदमी हैं। PFI को बैन लगने के बाद या PFI को बैन नहीं लगता तो आगे के आपने क्या प्रस्ताव बनाया? कल जैसा कि हमको बताया, सेंट्रल में आपने बयान दिया था कि हम लोग यहाँ पे कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। तो उस बैठक में क्या तय हुआ कि PFI अगर बैंड नहीं होती तो उसके आगे की क्या भूमिका निभाई जाएगी? ये कार्यकारिणी बैठक के बाद ही ये काम, ये हमने जो आज जो कर रहे हैं, यहाँ से जो बिस्मिल्लाह की है हमने, अब ये हर खानकाहों में, जिस तरह हम आज इस खानकाह में बैठे हैं और इस खानकाह में हम 2 दिन तक यही आजू बाजू की जितनी खानकाह हैं वहाँ समर्थन जुटाएंगे। इसी तरह समर्थन यूपी के बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दीगर जहाँ भी हमारे लोग हैं, जहाँ सूफी खानकाह एसोसिएशन मौजूद है और जहाँ नहीं भी है वहाँ तक हम जाएंगे और सारी खानकाहों का समर्थन जुटाएंगे। और समर्थन किसका होगा, ये खानकाहें किसकी है आप बताइए? सब मुस्लिम्स कमेटीज़ की है। जब वो सारे मुसलमान ही आवाज़ उठाएंगे कि इसे बैन कर दो,
तो फिर वो कोई सवाल ही नहीं बचता, क्यों मुस्लिम है, फिर वो सोच रखी सरकार किस चीज़ को सोचेगी बैन करने के लिए। जिन बच्चों को पीएफआई ने बरगला के आतंक के रास्ते में ढकेल दिया है, क्या ऐसे बच्चों को वापस लाने के लिए गुजारिश करेंगे आप? जी, हमारा अगला कदम जो है, जिस तरीके से इन्होंने एक बड़ा हिकमत के साथ एक कदम उठाया है कि आप देखेंगे कि इनका हर साल इनका स्थापना दिवस है, ये अपने जगह पे बनाते थे। इस बार इन्होंने राजस्थान में बनाया और राजस्थान भी कोटा लिया गया। कोटा लेने की वजह क्या? आप जानते होंगे कि कोटा एजुकेशन का हब है। कोटा राजस्थान में एजुकेशन का हब है। करीब करीब 2 लाख स्टूडेंट्स वहाँ आज एजुकेशन के तहत पढ़ रहे हैं। उसने अपना एजेंडा घोषित कर दिया है कि अब ये यूथ को जो है गुमराह करेगी, और इस हिजाब के मसले में जिस तरह इन्हें यूथ को जो है सड़क पर लाई है, इसी तरह इसने कोटा को चुना। ये देखने की बात है, एजेंसीज को भी ये बात हमें पता होनी चाहिए कि कोटा को क्यों चुना गया। राजस्थान में सिर्फ कोटा क्यों? कोटा के पीछे वजह क्या? आज वहाँ कई इंस्टीट्यूट, कई कॉलेजेस और कई यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है। हमें ऐसा लगता है कि अब ये जो इनका टारगेट है वो हिंदुस्तान का यूथ है। ये यूथ में अपना काम, अपना नाम डालना चाहती है और यूथ में अपनी विचारधाराओं को पहुंचाना चाहती है और यूथ को बर्बाद करेगी, यूथ में कट्टरता पैदा करेगी। जो इनका मिशन रहा है, ये अनकरीब ये उसको अंजाम देंगे। अब हम सरकार से, खानकाहों से, हर खानका से, और सवाल पूछा गया कि क्या आप मठ अधिकारियों से मिलेंगे, मंदिरों में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हम पूरे हिंदुस्तान का समर्थन जुटाएंगे, क्यों नहीं जुटा सकते? भले हम थोड़े से लोग हैं, संख्या से क्या होता है। सवाल था कि सूफी खानका एसोसिएशन भारत अखंडता को लेकर के मुहिम चला रहा है, तो क्या इसमें मंदिरों में भी आप लोग जाते हैं या सिर्फ दरगाहों में ही गए हैं, या मंदिरों को भी अपने साथ लेंगे, मठाधीशों को भी अपने साथ लेंगे, शंकराचार्यों को भी अपने साथ लेंगे? जैसा कि आपका प्रश्न है कि सूफी खानका एसोसिएशन और कहाँ कहाँ जाएंगे, तो सूफी का मतलब ये होता है कि जो किसी भी धर्म में विश्वास करता है और किसी भी धर्म में विश्वास नहीं भी करता। हम लोग धर्म, जाति, मत, पंथ, मजहब, समुदाय, संप्रदाय से बढ़ करके इंसानियत की बात करते हैं, वतन से मोहब्बत की बात करते हैं, और हमको अपनी वतन की फलाह और बहबूदी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए किसी के पास भी जाना पड़े तो उसके पास जाएंगे। वो तो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, उनके पास जाने में हमें कौन सी परेशानी है? मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो। देखिए, सारे धर्मों का मूल तो एक ही है, जो कि इंसानियत को बढ़ाने की बात करता है। देखिए, पीएफआई बैन जब तक नहीं होगी, जब तक हम लोग जो है सड़क पर उतरे रहेंगे। इसी खानका शरीफ से 26 जनवरी 2022 को हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया था। बाकायदा एक हम लोगों ने सर्कुलर जारी किया था और पोस्टर जारी करके लोगों में वितरित किया था कि पीएफआई के बैन होने तक हमारा ये अभियान जारी रहेगा पूरे देश में। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने अभी बताया आपको कि पूरे देश की तमाम खानकाहों में और जगह जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब जगह जा कर के हम लोग इसी तरह के सम्मेलन करेंगे। आज हम लोग 2 दिन इस खानका शरीफ में रुके हुए हैं। आज और कल हम लोग यहाँ के स्थानीय जितने भी खानकाहें हैं, यहाँ से लेकर के सिकंदरा, अकबरपुर और मुगीसापुर और डेरापुर, जहाँ भी खानकाहें वगैरह हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं, वहाँ के लोगों से संपर्क करके उनको हम अपनी बात कहेंगे। हमारा आज और कल 2 दिन का यहाँ का हमारा प्रोग्राम है। पीएफआई के बारे में जो जानकारी सूफी खानका के पास है, एसोसिएशन के पास, वैसी जानकारी क्या सुरक्षा एजेंसियों को नहीं? जी, हमने जितनी हमसे हो सकी, हम लोग जिस उद्देश्य के लिए बाहर निकले हुए हैं उस उद्देश्य में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई है, और उसके लिए एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि हमारे बाबा सैयद शाह ज़ियारत अली हक्कानी मलंग, जो कि शाह समाज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के आप राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ताहिर शाह जी से भी हमारी संबंध में बातचीत हुई, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इस दिशा में कोई भी कार्य होगा, पीएफआई के संबंध में हो या जो भी शक्तियाँ जो रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रही हैं, उनसे संघर्ष करने के लिए किसी भी प्रकार की जो भी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, समर्थन की आवश्यकता पड़ती है, तो ताहिर शाह जी ने और उनके संगठन राष्ट्रीय शाह समाज फाउंडेशन इंडिया ने पूरा आश्वासन दिया है, और उन्होंने सैयद ज़ियारत अली शाह हक्कानी मलंग को हमारे साथ भेजा और उन्होंने समर्थन किया, और आज ही उन्होंने इसी उद्देश्य के तहत हम लोगों का सम्मान समारोह किया हमारे एसोसिएशन के सदस्यों का। हम आदरणीय ताहिर शाह जी का आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी उनका इसी प्रकार से हमको समर्थन प्राप्त होता है।
से हमारी जो है यलगार यात्रा अब यूपी में आ गई है और खानका सैयद साबान अली मदारी सरकार के दरबार में हाजिर है और इसी तरह हम दीगर हिंदुस्तान की खानकाओं में जाएंगे, वहाँ से समर्थन जुटाएंगे और उस समर्थन से PFI को बैन करने के लिए भारत सरकार से मांग करेंगे। इसी के लिए हम सब जमा हुए हैं। आज पहला ये मुबारक इस दरबार से हमने इस काम को जो है अंजाम देना चालू किया है। हमारी यलगार यात्रा जो दिल्ली समापन होने वाली थी, वहाँ से हमने इसको बढ़ाकर अब पूरे हिंदुस्तान में ले जाने का फैसला किया है। हर दरगाह पर, हर खानका पर जो सूफीज़म से कनेक्टेड लोग हैं उनके वहाँ जाएंगे, वहाँ से समर्थन करेंगे। इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंसें होगी और वहाँ से समर्थन जुटाकर और भारत सरकार से फिर एक मांग उठेगी कि PFI जैसे हर वो कट्टरवादी संगठन को बैन कर दिया जाए जो देश के अंदर अराजकता फैला रही है या देश को तोड़ने की विचारधारा रखती है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि दिल्ली में प्रोग्राम चल रहा था, हमारा धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा था। एक दिन के बाद, उसी प्रोग्राम के बाद फ़ौरन हमारे घर पर हमला हुआ। उसके अंदर हमारे बच्चों को ईजा पहुंचाई गई, हमारे घर में लूटफाट की गई। इसकी वजह यही है कि ये कट्टरधारा विचारधारा के लोग जो हैं ये चाहते नहीं कि हम इनके खिलाफ जो है आवाज़ अपनी बुलंद करें, पर ऐसी कोई भी उनकी जो हरकतों से हम ना डरने वाले हैं, चाहे ना हमें गोली भी मार दें तो हम नहीं डरेंगे। ये यात्रा चालू रहेगी। अल्लाह ने हमें अली के शेर अता किए हमारे साथ, जो आजू बाजू बैठे हैं वो बस इन्हीं के सहारे अब निकल पड़े हैं। जो होना होगा होगा। अल्लाह हाफिज़। सूफी खानका की 2 दिन की चली कार्यकारिणी बैठक जो कानपुर में हुई है, अगला प्रस्ताव आप लोगों ने क्या किया? अगला सम्मेलन या प्रोग्राम आपका कहाँ होगा? इसका जवाब मलंग हक्कानी साहब देंगे। अभी तो 2 दिन हमारे यहीं खानका सरकार सैयदना सामान अली व सैयदना इनायत अली मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह में ये प्रोग्राम आज से लेकर कल तक रहेगा और जितनी भी यहाँ से खानकाहें जुड़ी हुई हैं, जैसे तमाम दरगाहें जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर जा के हम लोग वहाँ पर इसका जागरूकता अभियान चलाएँगे और PFI को बैन कराने की सरकार से मांग करेंगे। हम लोग जिस उद्देश्य के लिए बाहर निकले हुए हैं उस उद्देश्य में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई है और उसके लिए एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि हमारे बाबा सैयद शाह ज़ियारत अली हक्कानी मलंग, जो कि शाह समाज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के आप राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ताहिर शाह जी से भी हमारी इस संबंध में बातचीत हुई और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इस दिशा में कोई भी कार्य होगा, PFI के संबंध में हो या जो भी शक्तियाँ जो रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रही हैं, उनसे संघर्ष करने के लिए किसी भी प्रकार की जो भी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, समर्थन की आवश्यकता पड़ती है, तो ताहिर शाह जी ने और उनके संगठन राष्ट्रीय शाह समाज फाउंडेशन इंडिया ने पूरा आश्वासन दिया है और उन्होंने सैयद ज़ियारत अली शाह हक्कानी मलंग को हमारे साथ भेजा और उन्होंने समर्थन किया और आज ही उन्होंने इसी उद्देश्य के तहत हम लोगों का सम्मान समारोह किया हमारे एसोसिएशन के सदस्यों का। हम आदरणीय ताहिर शाह जी का आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी उनका इसी प्रकार से हमको समर्थन प्राप्त होता है। जो है यलगार यात्रा अब यूपी में आ गई है और खानका सैयद साबान अली मदारी सरकार के दरबार में हाजिर है और इसी तरह हम दीगर हिंदुस्तान की खानकाओं में जाएंगे, वहाँ से समर्थन जुटाएंगे और उस समर्थन से PFI को बैन करने के लिए भारत सरकार से मांग करेंगे। इसी के लिए हम सब जमा हुए हैं। आज पहला ये मुबारक इस दरबार से हमने इस काम को जो है अंजाम देना चालू किया है। हमारी यलगार यात्रा जो दिल्ली समापन होने वाली थी, वहाँ से हमने इसको बढ़ाकर अब पूरे हिंदुस्तान में ले जाने का फैसला किया है। हर दरगाह पर, हर खानका पर जो सूफीज़म से कनेक्टेड लोग हैं उनके वहाँ जाएंगे, वहाँ से समर्थन करेंगे। इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंसें होगी और वहाँ से समर्थन जुटाकर और भारत सरकार से फिर एक मांग उठेगी कि PFI जैसे हर वो कट्टरवादी संगठन को बैन कर दिया जाए जो देश के अंदर अराजकता फैला रही है या देश को तोड़ने की विचारधारा रखती है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि दिल्ली में प्रोग्राम चल रहा था, हमारा धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा था। एक दिन के बाद, उसी प्रोग्राम के बाद फ़ौरन हमारे घर पर हमला हुआ। उसके अंदर हमारे बच्चों को ईजा पहुंचाई गई, हमारे घर में लूटफाट की गई। इसकी वजह यही है कि ये कट्टरधारा विचारधारा के लोग जो हैं ये चाहते नहीं कि हम इनके खिलाफ जो है आवाज़ अपनी बुलंद करें, पर ऐसी कोई भी उनकी जो हरकतों से हम ना डरने वाले हैं, चाहे ना हमें गोली भी मार दें तो हम नहीं डरेंगे। ये यात्रा चालू रहेगी। अल्लाह ने हमें अली के शेर अता किए हमारे साथ, जो आजू बाजू बैठे हैं वो बस इन्हीं के सहारे अब निकल पड़े हैं। जो होना होगा होगा। अल्लाह हाफिज़। सूफी खानका एसोसिएशन
भारत अखंडता को लेकर के मुहिम चला रहा है, तो क्या इसमें मंदिरों में भी आप लोग जाते हैं या सिर्फ दरगाहों में ही गए हैं, या मंदिरों को भी अपने साथ लेंगे, मठाधीशों को भी अपने साथ लेंगे, शंकराचार्यों को भी अपने साथ? जैसा कि आपका प्रश्न है कि सूफ़ी खानका एसोसिएशन और कहाँ कहाँ जाएंगे, तो सूफ़ी का मतलब ये होता है कि जो किसी भी धर्म में विश्वास करता है और किसी भी धर्म में विश्वास नहीं भी करता। हम लोग धर्म, जाति, मत, पंथ, मज़हब, समुदाय, संप्रदाय से बढ़ करके इंसानियत की बात करते हैं, वतन से मोहब्बत की बात करते हैं, और हमको अपनी वतन की फलाह और बहबूदी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए किसी के पास भी जाना पड़े तो उसके पास जाएंगे। वो तो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, इनके पास जाने में हमें कौन सी परेशानी है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, देखिए सारे धर्मों का मूल तो एक ही है जो कि इंसानियत को बढ़ाने की बात करता है। ऐसा कुछ करता है तो उसमें भाई हमारा जो संदेश है, आधे तो लोग यजीद शहीद होंगे, जहन्नम जाएंगे और सीधे हुसैन शहीद नहीं होंगे। सूफियत जिंदाबाद, सूफियत जिंदाबाद, सूफियत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल है, और इधर आओ प्यारे नज़र आजमाएं, हाय हाय हाय, इधर आओ प्यारे नज़र आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर। बड़ी विनम्रता और बड़े आदर के साथ बैठक जो कानपुर में हुई है, अगला प्रस्ताव आप लोगों ने क्या किया, अगला सम्मेलन या प्रोग्राम आपका कहाँ होगा? इसका जवाब मलंग कानी साहब देंगे। अभी तो 2 दिन हमारे यहीं खानका सरकार सैयदना सामान अली व सैयदना इनायत अली मलक मदारी रहमतुल्लाह अलैह में ये प्रोग्राम आज से लेकर कल तक रहेगा, और जितनी भी यहाँ से खानकाहें जुड़ी हुई हैं, जैसे तमाम दरगाहें जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर जा के हम लोग वहाँ पर इसका जागरूकता